गंजबासौदा में लॉकडाउन की तारीख बढ़ने से क्षेत्र के छोटे मध्यम वर्ग के लोगों को अपने अपने परिवार को लेकर चिंता सताना शुरू हो गई है। विगत कई दिनों से अपने व्यापार, व्यवसाय और स्वयं काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले उन छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों, कर्मचारियों के परिवारों में चिंता का माहौल पैदा हो गया है, जिन्होंने लंबे समय से अपने व्यापार, व्यवसाय को बंद रखकर लॉकडाउन का पालन किया। लोगों को अब महसूस होने लगा है कि वह अब आगे अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। इन परिवारों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना तो इन्हें समाज सेवी संस्थाओं के लोग मदद कर रहे हैं और ना ही शासन की ओर से इन्हें कोई मदद मिल पा रही है। उन्हें एक एक दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें वह किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों के बीच अब संकट गहराने लगा है। हमारे पत्रकार साथी, हमारा प्रशासन पूरा और स्वास्थ्य कर्मी सब अपनी अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं और निरंतर हर कार्य पर निगाह रखे हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। मध्य प्रदेश में तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान ने कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। मैं भी निरंतर प्रयास कर रही हूँ, हर जगह से जानकारी ले रही हूँ। हमारे यहाँ तो बहुत समितियाँ सेवा का कार्य कर रही हैं, प्रशासन के द्वारा भी कार्य किया जा रहा है, भोजन सप्लाई की जा रही है। मैं हर वर्ग को कहना चाहूँगी, आप निश्चिंत रहना। इस समय जबकि हम लोग कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा प्रशासन, पूरे जनप्रतिनिधि, पूरे हमारे वरिष्ठ जन आपके साथ खड़े हुए हैं। आप लोग निश्चिंत रहना, जहाँ समस्या आएगी आप लोग मेरी जानकारी में लेके आना। देखिए, लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 जो आज से चालू हुआ है 3 मई तक के लिए। लॉकडाउन 1 में तो मध्यम वर्ग ने जैसे तैसे अपना समय पास कर लिया, क्योंकि मिडिल क्लास की एक बड़ी मजबूरी है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो चाहे मिडिल क्लास हो, कि वह अंदर से कष्ट तो झेलता है मगर वो अपना कष्ट की व्यथा किसी से कह भी नहीं पाता और मन ही मन परेशान होता है और अपना और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए संघर्ष कर रहा है। तो जो लॉकडाउन 2 है उसमें यदि सबसे ज़्यादा आज की तारीख में कोई मुझे परेशान समझ में आता है तो वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए कोई पैकेज की घोषणा करें और इस समय ये ना देखा जाए कि किस पे बीपीएल है, किस पे एपीएल है और किस पे क्या है। जिसके पास किसी भी तरह का आईडी प्रूफ है उसके यहाँ हमारे खाद्यान्न के जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो राशन बांटते हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से हो, सोसाइटियों के माध्यम से हो, कंट्रोल की दुकानों के माध्यम से हो, वो अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी राशन निःशुल्क उपलब्ध कराएं। साथ में फील्ड में पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में जो पत्रकार भाई हमारे हैं, पत्रकार अकेला मीडिया हाउस का मालिक नहीं है, मीडिया हाउस का मालिक तो एक अलग तरह का मामला है। उसके अलावा जो फील्ड में काम करने वाले रिपोर्टर हैं, कैमरामैन हैं, जो पेपर बांटते हैं, जो पेपर के संवाददाता हैं, जो पेपर के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ऐसे जो पेपर पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं, या जो प्रदेश के जहाँ भी पेपरों के मुख्यालय हैं उन पर जो काम कर रहे हैं, सब पे बहुत ज़बरदस्त संकट का सामना है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया से एक अनुरोध और है कि वह इस वर्ग का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जब विज्ञापन नहीं होगा तो मीडिया हाउस से इनको सैलरी की समस्या है। सैलरी कितनी मिलना है ये अभी कह नहीं सकते, खर्च लगातार वही है और फुर्सत के समयों में खर्च और बढ़ ही रहे हैं। तो कोई ना कोई एक बड़े पैकेज की ज़रूरत इस समय मीडिया से जुड़े लोगों को भी है और बाकी जो लोअर मिडिल क्लास है जिनकी सैलरी कम है उनके लिए भी एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर जो फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, उनके लिए मदद करना चाहिए। सरकार का ये पहला कर्तव्य होना चाहिए। समाचार भारत.com के लिए गंजबासौदा से ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।